हेलो बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देन नाउ आई एम मुरजीत सर। यू टीच, आई टीच ऑल्सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अगेन। नाउ बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि बच्चों आप अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बच्चों हम अर्थव्यवस्था को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या एक ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। बच्चों अर्थव्यवस्था में एक परिभाषा में एक टर्म आया आर्थिक क्रियाएं। बच्चों आप आर्थिक क्रियाएं से क्या समझते हैं? आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसे आसान भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, वे सभी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसी को तो ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषाओं अलग अलग अर्थशास्त्री द्वारा दी गई। जैसे आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बताया किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और ब्राउन के अनुसार बच्चों अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब आजीविका यानी अपनी जो जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं उसे आजीविका कहते हैं। जैसे बच्चों ठेला लगाना, उस पर पकौड़ी तलना, ये क्या है? ये रोजगार है, रोजगार नहीं है, बट ये अपने जीवन यापन के लिए एक आजीविका का एक व्यापार है। बच्चों हम भारत की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांट सकते हैं। बच्चों पहला भाग प्राथमिक क्षेत्र, बच्चों दूसरा भाग द्वितीयक क्षेत्र, बच्चों तीसरा भाग तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बच्चों देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारे काम इस व्यवसाय में आते हैं। देन बच्चों आगे हम बढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या है या किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को ही हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत उद्योग निर्माण, बिजली निर्माण, गैस निर्माण आदि का कार्य होता है। देन बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि आते हैं। बच्चों आप सभी ये याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र। बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि 1901, 1947 और 2007 में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान? 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63.6% था, जबकि बच्चों 1947 में 58.7%। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने घट गए हैं, 6% के आंकड़ा घट गया है। मतलब 5% का आंकड़ा यहाँ पर घट गया है। देन बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 22% है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में 1901 के बाद 2007 तक बहुत मतलब वहाँ पर घटित हुआ, यानी बहुत घट गया है।
द्वितीय क्षेत्र बच्चों, हम द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं कितना योगदान। 1901 में द्वितीय क्षेत्र में योगदान 12.7%, 1947 में बच्चों 14.3% और 2007 में बच्चों 22.2। मतलब ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में धीरे धीरे भारत विकास कर रहा है, यानी विकासशील की ओर भारत बढ़ रहा है। बच्चों तृतीय क्षेत्र में अब हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र। 1901 में तृतीय क्षेत्र 23.7%, 1947 में बच्चों 27.0%, अब बच्चों 2007 में ये 56.0% बढ़कर हो गया है। यानी कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में भारत ने वृद्धि की है। इससे यह पता लगा सकते हैं कि भारत अभी विकासशील देशों में शामिल होने जा रहा है। अगर भारत ऐसे ही विकास करता रहे तो वह दिन दूर नहीं कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में भी अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा गया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको हल इस प्रकार कर सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे कहलाते हैं जहां उत्पादनों के संसाधनों का स्वामित्व केवल निजी व्यक्तियों के पास ही होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में हैं जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया etc आदि। अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था हम किसे कह सकते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का स्वामित्व देश के पास है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं जैसे चीन, क्यूबा। देन बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था कहलाते हैं जिसमें जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास भी है और निजी व्यक्तियों के पास भी है। यानी मिश्रित, यानी आप पहले ही समझ सकते हैं मिश्रित यानी जो दोनों का मिश्रण हुआ। किन का मिश्रण? यानी पूंजीवादी का मिश्रण और इसके बाद समाजवादी का मिश्रण। भारत बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी दोनों का मिश्रण, यानी भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्सचर इकोनॉमिक्स है। बच्चों अर्थव्यवस्था के विकास के तरीके हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के तरीके कितने हो सकते हैं? बच्चों 2 हो सकते हैं, एक आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। बच्चों आर्थिक विकास जिसमें आर्थिक कार्य हो। अभी हमने आपको कुछ मिनट पहले ही बताया था कि आर्थिक विकास वे कहलाते हैं जो हम अपने पैसा वो क्रिया जो हम पैसा कमाने के लिए करते हुए आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। बच्चों मौद्रिक में होता है मुद्रा यानी पैसा। देन बच्चों इसको हम अर्थशास्त्री एक हैं प्रोफेसर रोएस्टो के अनुसार इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच की संख्या। देन बच्चों आर्थिक विकास का उपयोग है विकसित देश के लिए। वृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि का अर्थ है विकसित देशों के लिए, जबकि विकास का अर्थ है विकासशील देशों के लिए। वृद्धि देश जैसे चीन, विकासशील देश जैसे भारत, अमेरिका। बच्चों अमेरिका विकसित देश है परंतु वो अपने आप को विकासशील देश इसलिए बताता है क्योंकि अगर कोई अपने आप को ये कह दे कि मैं परिपूर्ण हूँ तो वो आगे के लिए कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों अमेरिका विकासशील देश अपने आप को मानता है। देन बच्चों हम आज की कक्षाओं को यहीं पर एंड करते हैं। हम इसका पार्ट 2 और लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था के आर्थिक संरचना के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे भारत 1947 से पहले कि सोने की चिड़िया कहलाती थी, कैसे ये पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, देन मुगल, कौन चीज़ किसने आए। बच्चों हम आपको इतिहास में भी पढ़ाएंगे। थैंक्स बच्चों, आप जुड़ना ना भूलें। अब हम आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, मंगल में टेस्ट सीरीज। बच्चों आप जुड़ना ना भूलें हमारे अमर पंकज क्लासेस में। बच्चों कि इसका एक फ्यूचर चैनल भी है जिसका नाम है जनरल कंपटीशन बाय अमर पंकज क्लासेस। देन बच्चों एक मेरा पर्सनल चैनल है अमरजीत GS सेंटर। बच्चों आप हमको अलविदा समय दे जाने का। बच्चों हम आपको इसी तरह बहुत ही आसानी और सरल भाषा में बोर्ड में जो VVI क्वेश्चन आ सके वैसे बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे।
बच्चों आप टेंशन किसी भी प्रकार का ना लें, अभी तो बस शुरुआत हुआ है। हम आपको दिसंबर तक पूरी कक्षाओं एंड कर देंगे। हमारे साथ और भी सर है। थैंक्स बच्चों, ऑल ऑफ़ यू, वेलकम, लव्स यू।